तुर्बत में नेवल एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, फौजी जवानों ने हमले का मौसर जवाब दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिपाही नौमान फरीद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और हम एक बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी के अफरियत को कुचलने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज का भी तुर्बत में नेवल बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फोर्सेस की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म गैर मुतसलसल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करके दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके सानहे से बचाया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में मुस्तफ़ा, किस्मतुल्लाह और इस्लामुद्दीन शामिल। मुल्ज़िमान से बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी की पहली करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 15 में से 14 मुस्तकिल अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद 10 अरकान ने पेश की। यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी करारदाद में शामिल। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए। नाकामी नाकाबिले माफ़ी होगी। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। फ़लस्तीन और हमास की जानिब से सलामती काउंसिल के करारदाद का खैर मकदम। सलामती काउंसिल में जंग बंदी के करारदाद की मंजूरी के बावजूद इसराइल की हट धर्मी बरकरार। इसराइली वज़ीर दिफा का फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत रोकने से इनकार। कहा हमास के खिलाफ उस जगह भी कार्रवाई करेंगे जहां अब तक नहीं की। इसराइल करारदाद की हिमायत न करने पर अमेरिका से नाराज। रफा हमले से मुतालिक मुशावरत के लिए वफ्द अमेरिका भेजने से इनकार। नेतन्याहू ने कहा कि करारदाद की मुखालफत न करके अमेरिका ने अपने मौक़िफ़ से इनहराफ किया। अपनी पोजीशन से पीछे हटना अमेरिका की नाकामी है। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कैरबी ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद से मुतालिक अमेरिकी फैसला इसराइल के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी के करारदाद पर फौरी अमल दरामद का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलामती काउंसिल के करारदाद को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी सलामती काउंसिल के करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। यूरोपीय यूनियन का भी गजा में जंगबंदी के करारदाद मंजूरी का खैर मकदम। डेविड कैमरॉन का गजा में इमदाद जारी रखने का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मुस्तकिल और पायदार हल का बाइस बनेगी। दोनों अतराफ के कैदी रिहा होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक गजा में जंगबंदी के करारदाद मंजूर होना मुस्बत रद्द-ए-अमल है, मगर ये बड़ी कामयाबी नहीं। इस करारदाद पर अमल दरामद होना अहमियत रखता है। गाजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। दिल बलाह में घर पर हमला, 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफा में 7 घरों पर बॉम्ब बरसाए गए, 27 जानें चली गईं। अल-शिफा अस्पताल के नज़दीक फ़ज़ाई हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 32,333 हो गई। 74,694 जख्मी हो चुके। हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। नाजायज कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया सबने देखा। नून लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। अब अपनी सियासी मिरास हासिल करनी है। 1-2 साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त जरूर आएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की फैसलाबाद जवेन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने इनवाइट किया और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत तफसील से मेरी उनकी मुलाकात रही, तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा, और उन्होंने मुझे दावत दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए। लिहाजा अपने मोहतरम साथियों के साथ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान करता हूँ।
JUI के रहनुमा तलहा महमूद पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलहा महमूद ने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी। मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। JUI के अलावा कभी किसी और जमात में नहीं रहा। 18 साल में हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह और कोई बरात नहीं ली। मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। फैसल करीम कुन्नी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। PTI के मुंतखब नुमाइंदे पार्टी से नाला हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास बदनज़मी का शिकार। शेर अफजल मरवत की एक बार फिर पार्टी अरकान से तूतकार। न्याजुल्लाह न्यासी एडवोकेट से शेर अफजल मरवत की तल्ख कलामी। बाहर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। शेर अफजल मरवत की धमकी, आ जाओ बाहर, मुझे शुएब शाहीन मत समझना। न्याजुल्लाह न्यासी का जवाबी वार। शेर अफजल मरवत के साथ कोई उस्ताद रखना चाहिए जो उसे पढ़ाए समझाए। अपने ही लोगों पर शेर अफजल मरवत हमलावर हैं। फिरदौस शमीम नकवी का इजहार ख्याल। मरवत मैंडेट से हटकर बात करते हैं। 2 माह में PTI का बयानिया बनता है, शेर अफजल खत्म कर देते हैं। इजलास में अरकान की राय, मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। PTI के अपने अरकान मेरे खिलाफ बातें करते हैं। शेर अफजल मरवत का शिकवा। प्रिंसिपल HSN से इजहार यकजहती का मामला। गवर्नर हाउस के बाहर तलबा और वालिदैन का एहतजाज। प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल किया जाए। मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नर के गैर कानूनी इक़दाम को वापस लिया जाए। वालिदैन का मुतालबा। पुलिस की भारी नफरी भी गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने फीस मुआफ़ी की हिमायत की थी। राजा यासिर हुमायूं ने हुकूमत का मौक़िफ़ बोर्ड मीटिंग में रखा था। इजलास दिसंबर 2022 में हुआ। नॉर्दर्न अफसरान के शाही खर्चे सारिफीन अपनी जेबों से पूरी करने पर मजबूर। ऑफिसर्स की तनख्वाहों और मुराद में साल के दौरान 7 अरब रुपए इजाफा। नॉर्दर्न मुलाजमीन की तनख्वाहों और मुराद का बजट 34 अरब 77 करोड़ तक पहुंच गया। ऑफिसर्स की चाय, कॉफी, पेट्रोल और क्लब मेंबरशिप की रकम सारिफीन अदा करेंगे। लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले ऑफिसर्स हज भी सारिफीन की जेब से करेंगे। ऑफिसर्स और उनके वालिदैन के इलाज मौलजे का खर्चा भी सुई गैस सारिफीन ही अदा करेंगे। पाकिस्तान का ईरान गैस पाइपलाइन पर पाबंदियों के खिलाफ अमेरिका से इस्तिस्ना मांगने का फैसला। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका से इस्तिस्ना के लिए लॉबिंग करेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर जल्द शुरू होगी। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम से कबल टैक्स नेट वसी करने के इक़दाम पर अमल दरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR टैक्स नेट की वसअत और रिटेलर स्कीम पर इजलास। वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना, FBR हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने रिटेलर्स के लिए लॉन्च की गई स्कीम के खदुखाल से आगाह किया। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेज, कारोबारी दफातर स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। रिटेलर्स और होलसेलर्स के रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मौशी टीम को टैक्स नेट वसी और रिटेलर्स के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स नादहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में रुकावटों की निशानदही और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी के क़याम की हिदायत। नए IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी करने का फैसला। PIA की निजकारी IMF की शराइत में शामिल। निजकारी IMF टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक होगी। जून तक PIA की निजकारी के लिए LOI जारी किया जा सकता है। जून या जुलाई के दौरान निजकारी का प्रोसेस मुकम्मल कर दिया जाएगा। PIA के नुकसानात और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुँच चुके। कौमी एयरलाइन के जिम्मे कमर्शियल बैंकों का 270 अरब रुपए तक कर्ज वाजिबुल अदा। PIA हुकूमत की 350 FBR और PSO की भी नादहिंदा। महंगाई के वार आवाम ख्वार। रमज़ान के दूसरे अशरे में भी मुनाफाखोर सरगर्म। मुख्तलिफ शहरों में चिकन, सब्जियां और दीगर अशिया ज़रूरिया महंगी। फल पहले ही शहरियों की पहुंच से दूर। आवाम रिलीफ को तरस गए। हर शहर में मनमाने रेट। शहरी अशिया महंगी होने पर फट पड़े।
रमज़ान से पहले बहुत रेटें मुनासिब थी, अब इन तो 3 गुना ज़्यादा कर दिए हैं। हर पले यही हिसाब है, तो आज का खरीदारी करना बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही मुश्किल है ना, वो तो उसका जीना भी माल है। हम यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए थे, लेकिन ख़रीदारी नहीं कर सकते। गरीब लोगों को लूटते हैं ये ताजर लोग जो है। हर चीज़ का रेट अवर किया हुआ है इन्होंने। पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी से रोकने की जिम्मेदारी पूरी करें। धाती तार बनाने, बेचने, खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरीम नवाज की फैसलाबाद में पतंग की डोर से जाम भाग नौजवान आसिफ अशफाक के अहले खाना से गुफ्तगू। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, आए सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। मरीम नवाज ने मरहूम के वालिदा को तसल्ली दी। डोर फिरने से नौजवान आसिफ की हिलाकत केस में पुलिस ने मुश्तबा मुलजिम आबिद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात में आमिर महमूद, शकील मसूद, मीर इब्राहिम और सुल्तान लाखानी शामिल। वफ़द की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने वफ़द को हुकूमती मौशी तरजीहात से आगाह किया। मईशत को पटरी पर लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। खसारे वाले इदारों की निजकारी, इदारा जाती इस्लाहात, सरमायाकारी हुकूमती तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। केपी सूबे में लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स कायम करने का फैसला। सरकारी सतह पर दोनों सूबे के पहले लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स होंगे। लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर महदूद पैमाने पर इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस में कायम किया जाएगा। मुस्तकबिल में सेंटर्स को खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तामीर इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पहला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी भी कायम करने का फैसला। अहम फैसलों की मंजूरी वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 22 मार्च को तलब असम्बली इजलास का मामला महकमा कानून ने इजलास तलब करने को गैर आईनी करार दे दिया। असम्बली इजलास से वज़ीर आला या काबीना की एडवाइस पर तलब किया जा सकता है। गवर्नर इजलास तलब करने पर वज़ीर आला और काबीना के पाबंद है। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए वो गैर आईनी है। महकमा कानून का एडवोकेट जनरल की राय के साथ जवाब सेक्रेटरी असम्बली को इरसाल। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खवातीन से हल्फ ना लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी अहकामात दे सकता है? मेंबर सिंध निसार दुरानी का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन हल्फ लेने के लिए स्पीकर को अहकामात दे सकता है। 9 मुंतखब अरकान के हल्फ ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। DG लॉ का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ ना लेने का केस। अपोजिशन मेंबरान की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी और अक़लियतों ने हल्फ ना लेने पर अदालत में दरख्वास्तें दायर की हैं। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज ही होगी। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्तों पर भी आज समाअत शेड्यूल। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। मौजूदा हालात में किसी को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। सनम जावेद को पंजाब की खवातीन की मखसूस नशिस्त पर इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी जाती है। तहरीरी फैसले का मतन। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश पर वजारत दाखिला के मज्जास अफसर की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में PTA का तहरीरी जवाब जमा। इस खत में तो कुछ भी नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर पढ़ने के बाद रिमार्क्स। PTA के वकील ने कहा कि वजारत दाखिला के खत पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक्स राय के इजहार का प्लेटफॉर्म है। पाबंदी की जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। कौमी सलामती का मामला हो तो सूरत हाल अलग है।
कम बर्फबारी और बारिश न होने पर पानी के बहरान का खदशा। अप्रैल और मई में पानी का 25% शॉर्टफॉल होगा। जून में बारिश न होने पर तरबेला और मंगला डैम खाली हो जाएंगे। दर्जा हरारत बढ़ने के बावजूद दरियाई चिनाब में पानी का बहाव महज 14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चेयरमैन इरसा की ज़ेर सदारत 2 अप्रैल को इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास तलब। इजलास में दरियाओं में पानी की दस्तयाबी और तकसीम का तखमीना लगाया जाएगा। तरबेला मंसूबा 5 की तामीर के बायस पानी के ज़खायर में मसाइल पर भी गौर होगा।